आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो जो 2.1 नहीं देखे हैं वो जा करके जरूर देखें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसे बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। बहुपद की घात क्या है? तो अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है, क्या चीज़, कोई बहुपद दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पर 2x + 3 है, 2x + 3, तो इस पे घात अधिकतम कितना है? x पर घात अधिकतम कितना है? तो कुछ नहीं तो क्या, 1। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 1। यानी यहाँ पर बहुपद की घात कितना हुआ, 1। उसी प्रकार अगर दिया होगा x³ + 3x² + 5x + 9, तो यहाँ पर हमारा बहुपद की घात क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा बहुपद का घात हो जाएगा, सबसे अधिकतम घात कितना है, 3। यानी यहाँ पर बहुपद की घात बराबर हो जाएगा कितना, 3। ठीक है। इसी में हमको समझना है रैखिक बहुपद। क्या समझना है? रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे कि 2x - 3, इस पर अधिकतम घात कितना है, 1 है। x पर अधिकतम घात कितना है, 1, कुछ नहीं तो 1 है। यानी यहाँ पर घात बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax + b, ax + b। ये क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। यहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए किसका, 0 का। a बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। जहां a और b एक वास्तविक संख्या है। a और b यहां पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? तो रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, शून्य, इसका अगर बोलेंगे शून्य कितना होगा, तो रैखिक बहुपद का शून्य जो आएगा, 1 आएगा। शून्य क्या आएगा, 1, ठीक है। अब जैसे आगे हमारा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे कि हमारा हो जाएगा 2x² - 3x - 2/5। तो इसमें x में अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप इसका होगा ax² + bx + c। क्या होगा व्यापक रूप, ax² + bx + c, ठीक है। यहां भी a बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज का, 0 का। और a b और c एक क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। और इसका शून्यक अगर कहेगा, शून्यक इसका कितना आएगा, तो द्विघात बहुपद का शून्यक जो आएगा कितना आएगा, 2 शून्यक आएगा। कितना शून्यक आएगा, जो 2 आएगा, जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं और बीटा। इसमें 1 आया था शून्यक, तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में हमको समझना है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3। अधिकतम घात कितना, 3, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे कि हो जाएगा 3x³ - 2x² + x - 1। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर पूछेगा व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप इसका हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। यानी इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx + cx + d, ठीक है। इसका शून्य कितना आएगा, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक जो आएगा, 3 आएगा, जिसका हम नाम क्या बोल सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्या बोल सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्या होगा, आगे हमको क्या समझना है, आगे जो हमको समझना है
शून्यकों का योग और गुणांकों का शून्यकों का योग और गुणांकों का संबंध। कैसे समझना है? संबंध, दोनों में संबंध क्या है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग, तो हमारे सवाल में यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा था, द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या रहा है, कैसे कर रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यक और शून्यकों का योग और शून्यकों का योग और गुणांक निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होता है, का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। तो शून्यकों का योग हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी जो आएगा हमारा ये x के गुणांक में जो रहेगा वो b आएगा, और a जो आएगा इस x² के गुणांक में जो आएगा वही हमारा क्या होगा a। ये तो शून्यांकों का योग हो गया। अब हमको समझना है शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का योग हो गया, शून्यांकों का गुणांक, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, जहां पे हमारा सी क्या होगा, ये अचर राशि है तो सी ये होगा, और ए जो होगा हमारा x² के गुणांक में जो होगा वही हमारा क्या होगा a। ठीक है, उसी प्रकार से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते थे, पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, पहला हमारा सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है, सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी स्थापित करना है और क्या करना है, हमको सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा सवाल क्या है, पहला सवाल दिया हुआ है कि x² माइनस 2x माइनस 8, इसको हम बनाते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या देखते हैं कि x के गुणांक में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी हमको क्या करना है, गुना करके 8 लाना है। ठीक है, और घटा करके माइनस 2x, तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x² कितना आएगा, तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी हम कहेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x यानी 4 माइनस 8, तो यहाँ पर 4 दूना 8 भी आएगा, 4 में से 2 प्लस माइनस 4 है प्लस 2 है। ठीक है, तो ये घट के कितना आएगा -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या होगा x, यहाँ x माइनस 4 आएगा, यहाँ पे कॉमन करेंगे कितना +2, तो आएगा x माइनस 4 दूना 8 हो गया यानी 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो क्या करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, इसमें भी x प्लस 2 बराबर क्या निकालेंगे 0, तो क्या आएगा x बराबर आएगा 4, यहाँ पर x बराबर क्या आएगा 2, यानी x माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यही हमारा हो गया अल्फा, ये हमारा हो गया बीटा। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो हमारे यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है कि x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, ये भी लिखना है। ठीक है, ये भी लिखना है, x यहाँ पर a बराबर इसके x के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो ये 1 है, क्या है कुछ नहीं तो 1। b बराबर हमारा कितना जाएगा, इस x के गुणांक में, यानी कितना है -2। c बराबर कितना आ जाएगा, तो -8। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाएंगे, अल्फा का मान कितना आया है 4, तो 4 प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, तो -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है, यानी बी का मान कितना है, बी का मान है -2, तो -2
ए का मान कितना, 1 यानी ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 का 2 बट्टा में 1 आता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब शून्य को का योग निकाले तो हम क्या निकालेंगे, अगला शून्य को का गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांक। तो गुणांक के लिए फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -2, सी का मान कितना आया था -8, लिखेंगे -8, और ए का मान 1 है 1। तो यहाँ पर कितना 4 दूना 8, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस बराबर ये -8 है तो -8 बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, तो ये क्या हुआ, जांच हो गया। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 4s² माइनस 4s माइनस 1 माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए s के गुणांक में कितना है 4, x के गुणांक में कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। अब हमको क्या करना है, गुना करके 4 और जोड़ करके 4 लाना है, तो कितना आएगा 2 दूना 4, और 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s प्लस 1, तब तो 2 2 दोनों माइनस में तो 2 2 4 आएगा। अब क्या करें, दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा 2 और s, यहाँ पर कॉमन लेंगे 2s दुक्का के पारा में 2 कितना बढ़ेगा 2, यहाँ पे s², यहाँ पे s है तो यहाँ क्या आएगा s माइनस, यहाँ पर तो 2s कॉमन है तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे कॉमन हम करेंगे -1, तो यहाँ पर आएगा 2s और -1 कॉमन की है तो यहाँ पर क्या होगा 1, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे एक अंदर वाला एक बाहर वाला, यानी 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, यानी 2s माइनस 1 एक 2s और -1 लिख दिए। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद में क्या देते हैं हम, बराबर में 0 देते हैं, 2s माइनस 1 बहुपद के बराबर में 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s ये माइनस में है तो बराबर किधर प्लस में, तो s बराबर कितना आ जाएगा बट्टा में, ये गुणांक में s के गुणांक में तो बट्टा में आ गया, ये हो जाएगा 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा, बहुपद दिया हुआ है, क्या चीज 4s² माइनस 4s प्लस 1। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच करेंगे सत्यता की क्या होगा 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर a बराबर हमारा क्या हो जाएगा s² के गुणांक में है वही हमारा आ जाएगा a यानी 4, b बराबर क्या हो जाएगा इसके गुणांक में जो होगा -4, और c बराबर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमारा जो ये आता है यही आता है अल्फा, ये होता है बीटा। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, लिखेंगे 1/2 बराबर b का मान कितना है -4 यानी -4, a का मान कितना है 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो आएगा 2, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कटेगा तो आएगा 1, यानी ये भी 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, यानी 2/2, 2 से 2 कटा ये भी आ जाएगा 1 बराबर 1, यानी 1 बराबर कितना आ गया 1, ये दोनों हो गया बराबर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक निकालने इसका फॉर्मूला क्या, इसका क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 गुने 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर c का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1/a का मान कितना है 4, तो 4। अब गुना करेंगे ऊपर के ऊपर नीचे से 1 का 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। शून्यकों का योग और गुणांक निकाल दिए, ये सवाल हमारा क्या हो गया बन गया। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या दिया है, अगला सवाल तीसरा है, तीसरा सवाल दिया हुआ है क्या चीज 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सवाल को क्या क्या, ये 7x को इधर रहना चाहिए, इसको इधर रहना चाहिए, उल्टा देते हम क्या करेंगे सीधा कर लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस अंक को लास्ट वाला से गुना करेंगे, कितना आएगा 6 × 18। तो हमको क्या करना है गुना करके लाना 18 और घटा करके -7, कितना आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो
7 लाना है तो 7 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6x² माइनस 9x अब प्लस कितना 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा 3x। तो यहाँ पर क्या 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9 यानी 3x तो कॉमन हो ले। यहाँ पर क्या हम कॉमन कर लें प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3, एक अंदर वाला एक बाहर वाला है 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे शून्य। तो शून्य क्या आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना होगा 3x बराबर क्या होगा 3/2, क्योंकि ये गुना में है तो बट्टा में। ये 3x बराबर ये प्लस में है तो इधर बराबर किधर रहेगा तो माइनस में 1, ये गुना में है तो x बराबर कितना आएगा -1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा का मान है, ये हो गया बीटा का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण क्या था हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे a के मान क्या हो जाएगा, a का मान होगा हमारा 6, क्योंकि x² के गुना में जो होगा वही। b बराबर क्या होगा इस x के गुणांक में जो होगा तो -7, और c बराबर हमारा क्या होगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या चीज -1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1/3 बराबर b है, तो b का मान कितना है -7, a का मान कितना है 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे होगा 3 तिया 9, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो 2 को 1 से गुना करेंगे -2 बराबर -7/6। सॉरी यहाँ पर जो है माइनस इसमें भी ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आ गया बराबर। ठीक है, शून्यकों का योग। अब हम क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 3/2 गुने बीटा का मान क्या है -1/2। ठीक है, 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, इसे ब्रैकेट घेर दिए। c का मान कितना है, c का मान है -3, a का मान है 6। तो यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है, 1/3 है सॉरी। ठीक है, 3 दूना 6 बराबर कितना होगा -3/6। दोनों क्या आ गए बराबर, दोनों क्या आ गया बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है चौथा सवाल क्या है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों में कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इसमें 4 और u को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा u प्लस यहाँ पे 4 दूना 8, तो यहाँ पे बचेगा 2, u तो कॉमन हो गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आएगा शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो 4u बराबर क्या आएगा 0, यहाँ पे u + 2 का शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0। तो यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, यानी u बराबर कितना आएगा 0। यहाँ पर u ये प्लस में है तो बराबर को जाएगा तो माइनस में, यानी क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फा का मान क्या है यहाँ पे 0 आ गया, अब बीटा के मान यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अल्फा 0 प्लस बीटा क्या है -2 बराबर बी का मान क्या आएगा, तो बी का मान हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर क्या होगा यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4 होगा। बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर हमारा यहाँ पे क्या होगा 8। और सी बराबर हमारा क्या होगा, सी दिया ही नहीं है, सी नहीं दिया हुआ तो क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का मान कितना है 8 तो -8, ए का मान 4 तो यहाँ पर होगा -2 और 4 दूना 8 बराबर -2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a। अल्फा का मान है 0 गुने बीटा का मान क्या है -2 बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान है 0, सॉरी -c नहीं तो c/a, तो क्या होगा 0/a का मान कितना है 4, तो 0 को -2 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा बराबर, ये भी क्या आएगा 0 ही। ठीक है, तो बराबर हो गया, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चौथा सवाल था हमारा। पांचवा सवाल क्या होगा, पांचवा सवाल है हमारा टी स्क्वायर -15। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15, तो यहाँ पर हम इसी का क्या निकालेंगे शून्य, क्योंकि यहाँ पर बी का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ ए और सी दिया हुआ बी नहीं है, तो यहाँ पर शून्य निकाल देंगे। शून्य टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी +15, तो टी बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा रूट, तो ये एक प्लस में और माइनस में क्या होगा, प्लस में और माइनस में, यानी टी बराबर हो जाएगा 15, ये प्लस में हो गया, और टी बराबर -√15। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर -15 दिया हुआ है, तो ए बराबर हमारा क्या जगह, टी स्क्वायर के गुणांक में जो होगा तो कुछ नहीं तो 1, गुणांक में कुछ नहीं तो 1, बी बराबर हमारा क्या नहीं दिया हुआ यानी 0, सी बराबर क्या होगा -15, तो यहाँ पर शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना हमारा है, अल्फा ये हमारा अल्फा और ये बीटा, अल्फा है √15 और बीटा है -√15 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 0 है यानी हो गया 0, ए के मान कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 और -√15 तो क्या आएगा 0 ही आएगा बराबर 0। ठीक है, शून्यकों का योग निकलेगा, शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक निकालने के लिए क्या लिखे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है √15 इंटू √15 इंटू -√15 बराबर सी का मान कितना है -15, ए का मान 1। तो यहाँ पर 15 √15 और √15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और ये प्लस में माइनस में तो क्या आएगा माइनस बराबर ये -15 बटा में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जांच हो गया आंसर 5 नंबर। ठीक है, छठा नंबर सवाल हमारा क्या है, 6 नंबर है कि 3x² - x - 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 चौका 12 यानी गुना करके 12 और घटा करके x, यानी घटा करके x मतलब 1 लाना है, यानी गुना करके 12 घटा करके 1, तो कितना होगा 4 तिया 12, कितना होगा 4 तिया 12 यानी गुना करके 12 और घटा करके 1 यानी होगा 4 तिया 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 4x + 3 - 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे, यानी यहाँ पर कॉमन क्या होगा x, तो यहाँ होगा 3x - 4, 3x ये x 4, यहाँ पर क्या होगा कॉमन +1, तो यहाँ होगा 3x - 4। ठीक है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर होगा x + 1 इंटू 3x - 4, तो यहाँ पे x शून्यक निकालेंगे, शून्यक, तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा -1, प्लस में तो बराबर कितना जाएगा तो -1, और 3x ये माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, यानी बराबर 4, x बराबर 4/3, क्योंकि गुना में है तो बराबर कितना रहेगा तो
बट्टा में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ पर समीकरण क्या था, समीकरण था 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी a बराबर हमारा क्या हो जाएगा x² के गुणांक में 3, b बराबर x के गुणांक में कुछ नहीं तो -1, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये -4, यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a। तो क्या होगा, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान क्या आया -1, और बीटा का मान 4/3। ठीक है, यानी अल्फा का मान आया है -1 प्लस बीटा का मान 4/3, बट्टा में कुछ नहीं, बराबर बी का मान कितना है -1, ए का मान कितना है 3। अब यहाँ पे भी इनका जोड़ 3 का 3 -3 प्लस 4, 3 का 3 तो 4 का 4, ए को कितना बार पढ़ेंगे 3 होगा, 3 बार तो 3 का 3। ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। ये शून्यकों का योग आ गया। अब शून्यकों का गुणांक, गुणांक कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c/a आया तो कितना होगा, यहाँ पे अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर c का मान कितना है -4 और a का मान है 3, बटा में कुछ नहीं तो 4 इकाई 4, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो -3 इकाई 3 बराबर ये -4/3। तो ये हमारा बराबर आ गया, यानी जांच होगी। ठीक है, सवाल हो गया खत्म। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिए हुए है, इसमें कारण निकालने के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। यानी यहाँ पर जो हमारे शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो निकालते हैं। पहला सवाल क्या है, 1/4 -1। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम क्या बताए थे, इसको जानने से पहले हम कंडीशन क्या बताए थे, कंडीशन ये था हमारा कि शून्यकों का योग, यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल अगर ज्ञात हो, तो शून्यकों का योग और गुणनफल अगर ज्ञात होगा तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा हमारा क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या था, पहला सवाल हमारा दिया हुआ था कि 1/4 -1, ये हमारा सवाल क्या दिया हुआ था। तो क्या हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे द्विघात बहुपद सूत्र से। तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या दिया हुआ है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया -1, यानी प्लस माइनस -1 यहाँ पर क्या होगा, बट्टा में 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, बिन का जोड़ निकालेंगे। तो 1 को क्या बार पढ़ेंगे 4 होगा 4, यानी 4 का 4, तो यहाँ पर होगा 4x² माइनस 4 का 4, तो यहाँ होगा x के गुणांक में, यानी x होगा यहाँ पे 4 का 4, यानी यहाँ पे प्लस माइनस 4। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे शून्य डायरेक्ट यहाँ पे बहुपद का शून्य निकाल देंगे, जिससे क्या होगा हमको समीकरण बहुपद द्विघात बहुपद निकालने में आसानी होगा। बराबर में क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 4x² माइनस x माइनस 4, ये बट्टा में तो जाएगा तो गुना में, क्या चल जाएगा गुना में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो हमको जो क्या करना है,
बराबर ये 0 गुने 4 आ जाएगा, तो यानी होगा 4x² माइनस x माइनस 4। हमको क्या कर रहा था, द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो बराबर में अगर 0 लिख देंगे तो द्विघात समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ बराबर में 0 नहीं देंगे, सिर्फ यही निकालेंगे। ठीक है, अब बराबर में 0 दे दिए जिससे कि हमारा द्विघात बहुपद निकल जाए। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल है कि √2, ठीक है, 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्या चीज, √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से। तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या अभी बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2, x गुना में x, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 1/2 यानी प्लस 1/3 दिया हुआ है, 1/3। तो क्या होगा हमारा, बटा में दिया तो यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1, बटा में कुछ नहीं तो 1, भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 3, यहाँ पर क्या बराबर में 0 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 का यानी 3x², 1 को 3 बार 3x² माइनस यहाँ पर क्या होगा, 1 को 3 बार यानी माइनस 3 √2x, 2x। ठीक है, 3 का 3 यानी प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, ये बराबर को उधर चलेगा तो क्या होगा खत्म, यानी यहाँ पर 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हम बराबर में 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमका द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, बराबर में 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है तीसरा। तो तीसरा 0 इंटू √5 है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √15 आ गया, 15 नहीं 5, कितना है 5 से द्विघात सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात सूत्र नहीं, द्विघात सूत्र तो कुछ अलग है। ठीक है, द्विघात बहुपद सूत्र से क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। यहाँ x², 0 को गुना करेंगे 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √5, यानी ये द्विघात बहुपद x²। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ, अगला सवाल दिया है कि 1 और 1 है, 1,1 फिर -1/2 1/4, इसी प्रकार 4 1 है। ठीक है, 4,1, तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के, यहाँ पर 3 को सवाल दिया हुआ है, तीनों को सवाल हम बना दिए हैं, तीनों सवाल को आपको क्या करना है, होमवर्क में बनाना है। ठीक है,